राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र 31 जनवरी से शुरू होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस के विधायक दल के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, विधायक मनोज कुमार और विधायक थावर चंद मौजूद रहे। देखिए, चर्चा अच्छी रही और हमारा ये कहना था विपक्ष की तरफ से कि हमारा पूरा सहयोग सदन को चलाने के अंदर रहेगा। ये परिपाटी नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष कोई बात पूछे, सत्ता पक्ष उसका जवाब नहीं दे, हंगामा हो। सत्र जो चलता है, पूरे राजस्थान की जो जनता है उसकी निगाहें विधानसभा की तरफ रहती है। ये जनता की समस्याओं का अंतिम सोपान है। जनता चाहती है कि हमारी यहाँ पे आवाज उठेगी तो उसका समाधान होगा, तो वो बड़े तरीके से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने अध्यक्ष जी से ये भी निवेदन किया है कि उनका झुकाव जो है वो विपक्ष की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष सत्ता के मद में रहता है, तो बाहर तो वो मद में रहें, लेकिन विधानसभा के अंदर तो विधानसभा की गरिमा में रहना पड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दशरथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक का उद्देश्य था कि आने वाला सत्र जो है वो हर मुद्दा उसमें शांतिपूर्ण तरह से उठाया जाए। क्या लगता है किस तरह का रहने वाला है विधानसभा का ये सत्र, दशरथ? देखिए, 31 जनवरी से विधानसभा का ये बजट सत्र शुरू हो रहा है और जैसा आज सर्वदलीय बैठक में दोनों पक्षों की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अपेक्षा है कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले, लेकिन लगता नहीं है कि सदन में शांति बनी रहेगी, क्योंकि चाहे वो एसआई भर्ती से जुड़ा इश्यूज हो, जिले खत्म करने का मामला हो, अपराध से जुड़े मामले हो, इन मामलों को लेकर विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी। सत्ता पक्ष की तरफ से भी काउंटर होगा, तो निश्चित तौर पे इस बार का बजट सत्र भी हंगामेदार रहने का आसार है। हालांकि जोगाराम पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री है, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई विपक्ष से कि वो अपनी बात जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से रखे, उनको प्रॉपर मौका दिया जाए। स्पीकर ने भी ये कहा है कि सबकी बात सुनी जाएगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन एक जो विधानसभा की गरिमा होती है, अपनी गरिमा के अंदर अपनी बात कहे, वो टेबल पर आए और उसके बाद में मंत्री उनका जवाब दे। कैसे सरकार बेस्ट दे सकती है सदन के अंदर, कैसे लोगों को नया आयाम दिखा सकती है आने वाले बजट में, कैसे लोगों को बजट से लाभ मिले प्रदेश की जनता को, तो तमाम काम सरकार को करने, ऐसा वासुदेव देवनानी की तरफ से कहा गया। विपक्ष ने भी भरोसा जताया है कि अगर सत्ता पक्ष और स्पीकर की तरफ से सहयोग विपक्ष का लिया जाए तो निश्चित तौर पर वो सहयोग देंगे, लेकिन अगर विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाएगी या उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो अपनी बात पुरजोर तरीके से सदन में उठाने की कोशिश करेगी। बहरहाल 31 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। जी दशरथ, साथ ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी 30 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में होने वाली है। क्या कुछ इस बैठक में विशेष रहने वाला है? क्या कुछ रणनीति विपक्ष बनाएगा? देखिए, कल शाम 4 बजे बैठक विधानसभा के नापक्ष लॉबी में बुलाई गई है और इसके पहले सीएमआर के अंदर बीजेपी की भी बैठक विधायक दल की होगी। तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सत्ता पक्ष ये चाहेगा कि सदन के अंदर सदन की गरिमा बनी रहे। सरकार का जो कामकाज है उसका रोड मैप जो है वो सरकार के मंत्री सदन के पटल पर रखे, जबकि विपक्ष जो है वो जिले जो खत्म किए गए हाल ही के अंदर, चाहे एसआई भर्ती के ऊपर लेकर मामला हो, और दूसरा जो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार अनुपस्थित रहे हैं विधानसभा के अंदर, और उनकी तरफ से एक अर्जी फिर दी गई है कि वो कह सकते हैं बीमारी के चलते सदन में उपस्थित नहीं हो सकते। इन तमाम मुद्दों को लेकर, या बेरोजगारी का मुद्दा हो, अपराध से जुड़े मुद्दे हो, इसको लेकर कांग्रेस रणनीति कल शाम को बनाएगी और निश्चित तौर पे जब परसों से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा तो इसकी मूल विधानसभा के अंदर आपको दिखाई देगी। दशरथ, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।